हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है टू पॉलिनोमियल्स, उसके जो एक्सरसाइज है 2.2 वो करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ही है। ओके, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। देखो, पॉलिनोमियल को बेसिकली हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हो 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले ये देखो। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं p नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, x। मतलब इक्वेशन जो होगी, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल x होगा। अगर ऐसा कभी दिया हुआ है, ओके, इसको मान लेते हैं q। क्या मान लेते हैं? q। और ऐसा लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे एक पॉलिनोमियल है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे q से, जिसके अंदर वेरिएबल होगा t। क्लियर? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल डैश एट। पहले पॉइंट में x इक्वल टू 0 लेके इसको सॉल्व करना है। सीधी सी बात है, जहां पर x होगा वहां पर रख देंगे 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 3। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस में 3। 0 कुछ देखो, ये कुछ होता नहीं है। 0 इंटू 4 0 हो गया प्लस 3। अब ये दोनों कुछ होता नहीं है, फाइनली बचा हमारे पास 3। क्लियर? अब इसको उठाते हैं, इसको थोड़ा पहले सही से लिख देता हूँ, सही से दिख नहीं रहा है। चलो अब करते हैं। अब जहां पर x है वहां पे हम कितना लिखेंगे? 1, सॉरी -1। तो ये हो गया 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। तो ये होगा प्लस माइनस होता है -5 ऑन द 5 -4 माइनस की पावर 2। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर। ओके, यहाँ बता देता हूँ। अगर माइनस की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो 2 4 6 मतलब 2 का टेबल, तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर माइनस की पावर ओड नंबर होगा 1 3 5 एंड सो ऑन, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखना, माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस आएगा। 1 की पावर 2 मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स, आंसर 1 ही आएगा प्लस में 3। ये आ गया -5 -4 प्लस 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस प्लस 3। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। 9 में से 3 गया तो 6, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -6। क्लियर? अब ये वाला, अब जहां पर x होगा वहां पे हम पुट करेंगे 2। तो x के प्लेस पे हमने पुट करा 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 टू द 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस में 3। तो यार 10 माइनस 4 4 दा हो गया 16 प्लस 3। प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 गया तो 6 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस प्लस 3। प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इनका। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या निकालना है? P0 की वैल्यू निकालनी है। तो समझना, P P Y Y, तो Y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0। सिंपल शब्द में जहां पर Y दिया हुआ है यहाँ पे 0 रखना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये 0 ये +1। अब एक बात समझना, 0 कुछ होता नहीं है, फाइनली कितना बचा? +1। अब कर लेते हैं P1 की वैल्यू पुट। जहां पर भी y है वहां पे रखेंगे 1,
तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1, ये दोनों इसका कट गया, इससे कट गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब रखना है P2, अगर 2 रखेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। ओके देखो, अब जहां पर t है वहां पे रखना है 0 एक बार 1 और एक बार 2, तो ये रहा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 टू द पावर 3, तो ये आ गया 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की पावर 3 0, तो फाइनली ये आ गया 2 प्लस 0 प्लस 2 0 0 माइनस 0। अब ये तीनों 0 कुछ नहीं होता, फाइनली आंसर कितना हो गया 2। ओके अब निकालते हैं हम P1 की वैल्यू, जहां पर t है वहां पे लिखेंगे 1, ये कितना हो गया 3, तो ये 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 टू द पावर 3, तो आंसर आएगा 1। क्लियर। 3 2 2 1 दा 2 माइनस 1, देखो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 में से 1 गया तो आंसर आ गया 4। क्लियर। P2, जहां पर t है वहां पर 2 लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, 2 प्लस 2 4 प्लस 2, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 8। ओके मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 4, 4 टू द कितना हो गया प्लस 8 माइनस 8, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना हो गया 4। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका, आंसर सी है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें इसमें P0 की वैल्यू निकालनी है, 0 टू द पावर 3 तो कितना हो गया 0, P1 की वैल्यू 1 की पावर 3 वी विल गेट 1, P2 की वैल्यू 2 की पावर 3 वी विल गेट 8। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, फिर वही पहले 0 रख लेते हैं, तो ये आएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ओके देखो इस क्वेश्चन को हम और छोटा कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर को हम बोलते हैं 1, तो सीधी सी बात है हम यहाँ रख लेंगे क्योंकि हमने इसको सोल्व करके ये लेके आए। अब P0 की वैल्यू निकालनी है, जहां पर x है वहां पे 0 रख देते हैं, स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 1, फाइनली आ गया माइनस 1। क्लियर। अब बात करते हैं 1 की, अब जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1, वी विल गेट 0। अब निकालते हैं P2 की वैल्यू। ओके जहां पर x है वहां पे लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, वी विल गेट 3। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ओके वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके देखो इन्होंने बोला है एक पॉलिनोमियल है, इसके साइड में एक वैल्यू दी है, क्या ये जो वैल्यू है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखो जीरोस मतलब होता है ओके जीरोस और सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स होते हैं इस ओके जीरोस को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है x की एक वैल्यू दे रखी है, क्या वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं। अब कैसे पता करते हैं देखना। ओके इस वैल्यू को उठाएंगे इसके अंदर रख देंगे, जहां पे भी x है वहां पे कितना लिखेंगे -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, इससे ये कटा -1 प्लस 1, वी विल गेट 0।
अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1/3 इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x इक्वल टू -1/3 इसका क्या है, 0। 0 मतलब सॉल्यूशन ही है, ये वाला 0 सॉल्यूशन होता है। ओके, 0 मतलब वो वाला नहीं, अंडा वाला 0 नहीं है ये। क्लियर, ये प्रॉब्लम है। ओके, अब जहां पर x होगा वहां पे लिख देते हैं 4/5। ये से कट गया, फाइनली आ गया 4 - 5। ओके, आंसर हमारा 0 नहीं आया। अगर आंसर 0 आ जाता तो हम बोलते कि इसका सॉल्यूशन होता। तो अब भी 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द zeros ऑफ px। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये हो गया 1 का स्क्वायर -1 की पावर 2 1 होता है, -1 वी विल गेट 0। तो यहाँ पर तो पता चल गया x इक्वल टू 1 इज द zeros ऑफ px। अब बारी इसकी, जहां पर x है वहां पर रख देते हैं -1, -1 का स्क्वायर -1, माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आता है प्लस। ओके, और 1 की पावर 2 1, इसमें से इसको माइनस करा, आंसर कितना आ गया 0। तो यहां मुझे पता चला कि x इक्वल टू -1 इज द zeros ऑफ px। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर वही, इस बार 2 प्रॉब्लम दी हुई है, एक बार लेना है x इक्वल टू -1 और एक तरफ लेना है x इक्वल टू 2। पहले -1 की बात कर लेते हैं। जहां पर x है वहां पर रखेंगे हम -1, x की प्लेस पर -1 प्लस 1, सॉरी -1 -2, ये हो गया 0। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 और 1 कितना हो गया 3, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। तो यहां मुझे पता चला x इक्वल टू -1 इज द zeros ऑफ px। ओके, अब 2 उठाते हैं, रखते हैं जहां पर x होगा, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर वी विल गेट 0। तो यहां भी मुझे मिला x इक्वल टू 2 इज द zeros ऑफ px। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इस बार हमें कितना पुट करना है, 0 करना है। जहां पर x है वहां पर रख दिया हमने 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर। 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। तो यहां पता चला x इक्वल टू 0 इज द zeros ऑफ px। x इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या है, px का सॉल्यूशन है। क्लियर, नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम हमारे सामने, px इक्वल टू lx प्लस m लिखा है, x इक्वल टू माइनस m बाई l। अब जहां पर भी x होगा वहां पे लिखेंगे माइनस m बाई l इक्वल टू l, x की जगह माइनस m बाई l प्लस में m, ये इससे कैंसिल आउट, फाइनली बचा माइनस m प्लस m, ये से घट गया, कितना आ गया 0। तो यहाँ हमें मिल गया x इक्वल टू माइनस m बाई l इज द zeros ऑफ px। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
जहां पर x है वहां पर लिखेंगे -1/√3 और जहां पर x है वहां पर लिखेंगे 2/√3। ओके, तो ये हो गया x के प्लेस पे -1/√3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ओके, तो ये आ गया 3 माइनस की पावर ए वन नंबर वी विल गेट पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ तो मेरे को मिलेगा पॉजिटिव आंसर। 1 का स्क्वायर होता है 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। थोड़ा साइड में करके बताता हूँ, कभी भी ऐसा हो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली कितना बचा हमारे पास 3 -1, ये से कट गया, यहाँ पर बचा 1 - 1 वी विल गेट 0। क्लियर? तो यहाँ x इक्वल टू -1/√3 is the zeros of px। ओके, अब बात करते हैं इसकी। जहां पे x लिखा होगा वहां पे लिखेंगे 2/√3, तो x की जगह पे लिख रहे हैं 2/√3 इक्वल टू 3, x के प्लेस पे 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कटा तो आंसर आया 3 - 1, ये से कट गया तो ये बचा 4 - 1, 4 - 1 होता है 3। क्लियर? तो यहां मेरे को पता चला x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द zeros ऑफ px, क्योंकि इसका जीरो इसलिए, ये इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं आया है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जहां पर x होगा वहां पे लिखेंगे 1/2, तो x के प्लेस पे 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस में 1, ये से कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ आ गया 1 + 1 वी विल गेट 2। तो हमें पता चला x इक्वल टू 1/2 इज द zeros of is not ओके, इज नॉट द zeros of px, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो हमें जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो बोले तो सॉल्यूशन। जब कभी भी सॉल्व लिखा हो क्वेश्चन में, ये जीरो लिखा हो तो समझ जाना हमारे क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले ओके, लेट करेंगे हम px को 0 लेट करना है, इसकी वैल्यू को कितना मान लिया 0, मतलब इस जगह कितना लिखेंगे हम 0 इक्वल टू x प्लस 5 है, इधर के कितना हो गया -5। तो यहाँ पता चल गया x इक्वल टू -5 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले करा लेट px इक्वल टू 0, जहाँ पे px हो वहां पे 0 इक्वल टू x -5 है, इधर के +5 ये निकल गया, तो x इक्वल टू 5 px का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट कर लिया px इक्वल टू कितना ले लिया 0, जहाँ पे px लिखा हुआ वहां पे 0 लिख दिया इक्वल टू 2x + 5 है, इधर आके -5 इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके कितना हो गया डिवाइड। क्लियर? तो x इक्वल टू -5/2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट कर लिया px को 0 मान लिया, अब px की जगह पर लिख दिया 0 इक्वल टू 3x - 2, -2 है इधर के +2, मल्टीप्लाई है यहाँ पर आ जाके हो जाएगा डिवाइड। क्लियर?
अब करते हैं नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, लेट कर लिया पी एक्स इक्वल टू है 0, जहां पे पी एक्स लिखा होगा वहां पे लिख दिया 0 इक्वल टू 3x, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर दिया, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट कर लिया हमने पी एक्स इक्वल टू 0, जहां पे पी एक्स लिखा होगा पे 0 लिख दिया इक्वल टू ए एक्स, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके कितना होगा डिवाइड। क्लियर? 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसमें लिखा है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और सी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और तीसरी बात सी और डी आर क्या है, रियल नंबर्स। यहाँ पर सी और डी रियल नंबर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वेरिएबल की। क्लियर? चलो, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया पी एक्स को कितना मान लिया 0, तो पी एक्स की जगह पर 0 लिख दिया इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इधर प्लस डी, इधर आके कितना हो गया माइनस डी, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड। क्लियर? चेक कर लेते भी कितने क्वेश्चन बचे हैं। ओके, ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।